गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। बच्चे, हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग है उसका आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है कि हमने जो है अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ों के ऊपर करनी है या किस बेस के ऊपर जो है वो लेनी है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, कैश बेसिस। दूसरा क्या है, एक्रूवल बेसिस। और तीसरा क्या है, मिक्स्ड, जो इन दोनों का है। अब आप बोलोगे कैश बेसिस क्या होते हैं। कैश बेसिस का मतलब है कि जब भी हमने कोई भी कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो अकाउंटिंग आप उसी के बेस पे करते हो, यानी कि जिसमें कैश का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती या हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसे अकाउंटिंग में जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्या होता है, एक्रूअल होता है जब भी वो आपको अराइज होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आज से 5 साल बाद मैंने प्लॉट खरीदना है, तो मेरा प्लॉट कब माना जाएगा, जब मैं उसे खरीदूंगी। ठीक है, उस टाइम पे, उससे पहले कोई ये नहीं कह सकता। और समटाइम क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड जो है अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं गैप। गैप जो होता है वो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब गैप होता क्या है, ठीक है, ये जो है ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये अकाउंटिंग का एक पार्ट जिसमें ये क्या करता है, गैप जो है ये एक सेट होता है किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का, प्रोसीजर्स का, जो कि कंपनी यूज़ करती है जबकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाती हैं। यानी कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से हैं, स्टैंडर्ड कौन सा हमने फॉलो करना है, प्रोसीजर क्या है। तो इसमें कंपनी जो है वो ये जो है सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम जो है वो यूज़ करती हैं। सोर्सेज ऑफ गैप्स, ठीक है, अब यानी कि जो है सोर्सेज ऑफ गैप क्या क्या हैं, इसमें कंपनी लॉ आ जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है, या डॉक्यूमेंट जो है ICAI के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें सेबी की रिक्वायरमेंट होती है। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है चीज़ों का लेन देन करते हैं, जैसे कि हम स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में, शेयर्स में जो है वो डील करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है इस्टेब्लिश कन्वेंशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। बोलते जो टर्म प्रिंसिपल है ये एक फंडामेंटल बिलीफ होता है या जर्नल ट्रूथ होता है, जो कि हम एक बार इस्टेब्लिश करते हैं और ये चेंज नहीं होता। यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं वो एक बार अगर ये बन गए तो बन गए, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और इनको जो है बहुत सोच समझ के जो है बनाया जाता है। लेकिन अगर ये एक बार बन जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो है ये चेंज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो AICPA। ठीक है, ये जो है ये डिफाइन करता है किसको, कि टर्म प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये आपके एक्शंस को गाइड करती हैं, आपको ये बताती है कौन से बेसिस ऑफ कंडक्ट में या प्रैक्टिसेस में आपने जो है काम करना है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि इस्टेब्लिश की जाती हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग्स, कि हमारा जो है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी कैसे हो सकती हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर या फिर रिपोर्टिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस में या उसके पीरियोडिक परफॉर्मेंस में जो कि हमारे बिजनेस की होती है उसमें आ सकती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये हम कैटेगराइज करते हैं एज अ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है ये एक पोस्टुलेट्स होते हैं, यानी कि ये एजम्पशंस होती हैं। एजम्पशन जब आप किसी चीज़ को मानते हो, जैसे हम मैथ में करते हैं ना, मानो ये जो है ये x है, ये y है। ठीक है, यानी कि वो एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से उन्हें क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और ये कंडीशंस होती हैं
जिसमें हमारी अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड होती है, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं? अब बोलते हैं जो टर्म होती है कन्वेंशन, ये जो होते हैं ये ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं जिसमें हम गाइड करते हैं अकाउंटेंट को, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है ये एक तरह की साइंस होती है जो जिस पे कि हमारी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, जबकि कन्वेंशन जो है ये हमारे ट्रेडिशंस को या सर्कमस्टांसिस को जो है वो बताते हैं, ठीक है, कि हमने कैसे जो है वो काम करना है, जो कि हमारे अकाउंटेंट को गाइड करते हैं, ठीक है। ये जो है गाइड देते हैं हमारे को। चलो आ जाओ, अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वैसे ही हम ऑलरेडी कर चुके थे। इसमें देखो क्या क्या आते हैं। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, रियलाइजेशन, एक्रूअल और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जबकि हमारे पास जो कन्वेंशंस होते हैं ये क्या होती हैं, ये हमारी बेसिक कंडीशंस होती हैं या रूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हमारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी साइंस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है, बेस्ड होती है। अब कन्वेंशंस की बात करते हैं, इसमें 4 चीज़ें आती हैं। कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ठीक है। और ये जो है हमें बताती हैं कि अकाउंटेंट को जो है वो काम कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो है बच्चे ये आज तक का आपके लिए है, ठीक है। इसमें से अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ बेसिक्स, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।